तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं काफी बढ़िया न्यूज से। इवन ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर्स के लिए तो ये न्यूज सही में एक गुड न्यूज है। तो बस हाल ही में हमारे एनपीसी और आईबीबी प्रो डिवीजन के प्रेसिडेंट टाइलर मैनियन की तरफ से उनके इंस्टा आईडी पे एक वीडियो आया, जहां की उनका कहना है कि आईबीबी प्रो लीग के मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के साथ दो नए कॉर्पोरेट स्पॉन्सर जुड़ रहे हैं, जो कि अपराइजिंग एक्सट्रैक्ट्स और MIT 45 नाम के दो ब्रांड्स। और इस न्यूज़ को एक ग्रेट न्यूज़ कहने के पीछे का रीजन ये है कि इन दोनों ब्रांड्स के जुड़ने से अब साल भर में जितने भी ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग प्रो शोज होने वाले हैं उनकी प्राइस मनी इंक्रीज होने वाली है। जहाँ की फर्स्ट प्लेस होल्डर का जो मिनिमम प्राइस मनी है वो होगा $15,000 का, जो कि पहले था $5,000 का, यानी सीधा $10,000 का इंक्रीमेंट। और वहीं सेकंड प्लेस होल्डर का जो मिनिमम प्राइस मनी होगा वो होगा $9,000 का, जो कि पहले था $4,000 का, यानी सीधा $5,000 का इंक्रीमेंट। और हालांकि सारे शोज में ये प्राइस मनी मिलेगी या नहीं इसका तो मुझे फिलहाल ठीक ठाक नॉलेज नहीं है, बट जब टाइलर मैनियन ने कहा है तो आई थिंक ये चीज़ ज़रूर वो करके दिखाएंगे भी। इवन इस चीज़ की यानी इस इंक्रीमेंट की बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी, वो भी एक लंबे टाइम से, क्योंकि ज़्यादातर ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर्स जो कि ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए शोज में कम्पीट करते हैं, तो ज़्यादातर शोज में शोज जीतने के बाद भी उनको जो प्राइस मनी मिलती है उसमें उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी ठीक से मैनेज नहीं हो पाते। क्योंकि अगर पूरे इंडस्ट्री में 100 प्रो ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स है तो सबके पास तो बढ़िया यानी हाईली पेइंग स्पॉन्सर्स नहीं है। इवन बहुत सारे तो मल्टीपल जॉब्स भी किया करते हैं इन खर्चों को मैनेज करने के लिए। और उसका एक प्राइम एग्जांपल तो हमारे सैमसन दादा खुद है, क्योंकि आज से लगभग 2-3 साल पहले तक ही वो मल्टीपल जॉब्स किया करते थे। तो पर्सनली मैं इस न्यूज़ से तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, एंड आई थिंक कि शायद टाइलर मैनियन वो पर्सन है जो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने की कोशिश में है। क्योंकि लास्ट ईयर आप सब ने देखा कि कैसे क्लासिक फिजिक डिवीजन में भी वेट कैप को बढ़ाया गया, तो उससे भी काफ़ी बॉडी बिल्डर्स को फायदा मिला। बाकी मैं तो चाहूँगा कि ये प्राइस मनी का इंक्रीमेंट ओपन डिवीजन के साथ साथ बाकी डिविजन्स में भी देखने मिले, क्योंकि एट द एंड खर्चे तो सभी के होते हैं और एंड तक हम यही चाहेंगे एज ए फैन तो वो सारे एक वेल्दी लाइफ को ही एंजॉय करे। अब भाई बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्केरा के ऊपर। तो फिलहाल सिचुएशंस कुछ मान लो ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जो कि इशारा कर रही है कि शायद रूबियल आर्नोल्ड क्लासिक यूएसए के साथ साथ यूके से भी बाहर रहने वाले हैं। इवन हाल ही में ये मेक्सिको भी गए हुए हैं अपने वैकेशंस को एंजॉय करने के लिए। अब बेसिकली इनके ऊपर, इनके पोटेंशियल के ऊपर आप सबको आइडिया है, तो उस मैटर पे ना जाके सीधे काम की बात करते हैं। तो बात करें आर्नोल्ड क्लासिक की, तो जब यूएसए वाला लिस्ट आया था तो उस लिस्ट में पहले से इनके नेम के नीचे पेंडिंग लिखा हुआ था, और उसका रीजन था वीजा इशूज। बट जब बात आती है यूके वाले शो की, तो रूबियल को तो इस शो के ट्रैवलिंग के मामले में तो इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। और मैं बस इसीलिए ये नहीं कह रहा कि रूबियल फिलहाल वैकेशन में है तो वो कम्पीट नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं इनके मेंटर क्रिस कॉर्मियर ने खुद मसल एंड फिटनेस के एक पॉडकास्ट में कहा कि रूबियल फिलहाल गए हुए अपने फैमिली के पास, जहाँ वो वैकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज वगैरह भी कर रहे हैं। इवन जिस जगह वो अपने फैमिली के पास रह रहे हैं तो वो शायद एक रूरल टाइप का एरिया है जहाँ जिम वगैरह भी नहीं है कि रूबियल ट्रेनिंग कर सके। इवन वो उस टाइम अपने डाइट को साथ ही साथ अपने पीडीज को भी फॉलो नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से शायद रूबियल आर्नोल्ड क्लासिक यूके से भी बाहर रहेंगे। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं आई है, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग रूबियल यूके शो में नहीं आने वाले। तो बात उठती है कि तब ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे, तो शायद ये न्यूयॉर्क प्रो शो में आ जाए। बाकी देखते हैं कि आगे इनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट्स आते हैं या नहीं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ से इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात कर रहे हैं जेम्स हॉलिंगसेट के इस 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, जो कि आई हुई है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। तो इस प्रेप में जेम्स डेफिनेटली अपने लाइफ के अभी तक के पीक कंडीशनिंग को हिट कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी रीजन से जेम्स फिलहाल लगभग कुछ दिन बाद ही चीट मील्स को भी ले रहे हैं, जिससे कि वो अपने फुलरनेस को मेंटेन करके रख सके। और डेफिनेटली ये प्रोसेस उनके साथ काम भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है। तो इस मामले में मैं कहीं ना कहीं मिलोस की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा कि उनको एक्चुअली इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि किस बॉडी बिल्डर के फिजिक पे कौन सा फॉर्मूला बेटर काम करता है। क्योंकि सैमसन भी मिलोस के ही एथलीट है, बट आपने कभी 4 वीक्स आउट में सैमसन को बर्गर या पिज्जास खाते हुए नहीं देखा होगा। तो डेफिनेटली मिलोस नॉलेज के मामले में तो सही में एक गुरु है। बाकी जेम्स के करंट फिजिक को देखकर मुझे इनसे काफ़ी उम्मीद है कि शायद ये आर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 4 या 5 के अंडर प्लेस हो सकते हैं। बाकी तो जेम्स कंपटीशन के दिन कैसी फिजिक को लेकर आते हैं उसके ऊपर पूरा प्लेसिंग डिपेंड करता है। अब भाई बात करते हैं एंटन वैलिएंट की 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। तो एंटन का ऐसा मानना है कि उनका अभी का जो करंट फिजिक है या जो करंट लुक है वो अभी तक का उनका बेस्ट पैकेज है। और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से एग्री हूँ कि एंटन अपने ऑल टाइम बेस्ट पे चल रहे हैं। इवन कंडीशन तो ये हर बार आती है, बस दिक्कत है इनके साथ साइज़ की, वो भी इनके अपर हाफ में। बट इस प्रेप के अपडेट्स को देखने के बाद बहुत हद तक ये फीलिंग आ रही है कि शायद इस बार एंटन ने इस फ्लॉ को भी काफ़ी हद तक इंप्रूव कर लिया है। वैसे न्यूज़ तो है कि एंटन आने वाले 2 साल तक ही कम्पीट करेंगे और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। तो इस बीच इनका एम ये ज़रूर होगा कि आने वाले 2 सालों में ये अपना 100% दे सके और जाते जाते कुछ बड़े अचीवमेंट्स अपने नाम कर ले। तो जेनेटिकली ये उतने ज़्यादा ब्लेस्ड बॉडी बिल्डर तो नहीं है, बट स्टिल इनकी फिजिक में जैसी डिटेलिंग आती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखती है।
तो शायद उस मामले में ये गेम को अपने तरफ टर्न कर ले। अब भाई बात करते हैं मो शाबान के ऊपर। तो फिलहाल इनका भी 4 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है और फिलहाल तो ये भी अपने पहले आर्नोल्ड क्लासिक के काफी ज्यादा तैयारी में लगे हुए हैं। इवन इनका तो ये भी कहना है कि इस बार ये कुछ अलग ही फिजिक के साथ आने वाले हैं। वैसे फिलहाल ये क्रिस लिविस यानी साइको फिटनेस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके अंडर ये इंप्रूवमेंट्स भी काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो उम्मीदें तो इनसे भी रहेंगी कि ये भी एक इंप्रूव फिजिक को इस बार लेकर आए, क्योंकि बाकी कुछ बॉडी बिल्डर्स की तरह ये भी 1.5 साल के ऑफ के बाद इस बार कमबैक कर रहे हैं। तो ओलंपिया 2022 के बाद से ये अपने लैगिंग बॉडी पार्ट्स को इंप्रूव करने में लगे हुए थे और उसी में 1.5 साल पार हो गए। तो माना ये साइज या फ्रेम वाइज उतने बड़े नहीं है, स्टिल मास की कोई कमी नहीं है इनके फिजिक में, तो इनको इस बेस पे कुछ एडवांटेजेस मिल सकते हैं। वैसे अब तो इनका भी कंफर्मेशन आ चुका है कि ये भी इस साल डेट्रॉइट प्रो में कम्पीट करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि मार्टिन फिट्जवाटर और इनके बीच हायर प्लेसिंग किसकी आती है। अब भाई बात करते हैं पैट्रिक मूर के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से इनके करंट फिजिक का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। तो देखने जाए तो बहुत टाइम बाद जाके इनके तरफ से इनके ओवरऑल फिजिक का कोई अपडेट हमें देखने मिला। वैसे अगर कैप्शन को देखें तो वहां उन्होंने क्लियरली तो किसी शो को मेंशन नहीं किया, बट वहां इन्होंने 3 हैशटैग्स को यूज किया है, जहां की मोटर सिटी हैशटैग का मतलब शायद से है डेट्रॉइट प्रो शो और जो कि होने वाली है अप्रैल महीने में। बिग एप्पल हैशटैग का मतलब है शायद से न्यूयॉर्क प्रो शो जो कि होने वाली है मई महीने में, और गोल्डन स्टेट का मतलब है आई थिंक कैलिफोर्निया प्रो और ये शो भी होगी मई महीने में। तो शायद पैट्रिक इन तीनों शोज में ही कम्पीट कर सकते हैं। वैसे इनके कमबैक से काफी फैंस 2022 में उम्मीद लगाकर बैठे थे, बट आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और उसके साथ साथ न्यूयॉर्क प्रो में जिस फिजिक के साथ आए थे और जिस प्लेसिंग पे आए थे, तो उसके बाद से इनका जो हाइप है वो अब उस लेवल का नहीं रह गया। हालांकि कैरियर के पहले पहले तो ये काफी चर्चे में थे, इवन ये अपने पहले ओलंपिया में यानी ओलंपिया डेब्यू में टॉप 10 के अंडर भी प्लेस हुए थे, बट उसके बाद से ये कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन फेज पे ही गए। तो पता नहीं कि अगर ये 2024 में कम्पीट करते हैं तो ये कैसे फिजिक के साथ आने वाले हैं और किस प्लेसिंग पे आएंगे। बाकी पर्सनली मुझे इनके 2024 के रिटर्न से काफी कम उम्मीद है कि ये इस साल कुछ इंप्रेसिव करके दिखा पाएंगे। अब भाई बात करते हैं शिबुशिशो कोटेलो के ऊपर। तो फिलहाल ये 290 पाउंड्स पे चल रहे हैं। स्टिल इनकी फिजिक काफी ज्यादा लीन दिख रही है। इवन शायद आने वाले 2 हफ्तों में अपने कंपटीशन प्रेप को भी स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे ये प्रो तो काफी पहले ही बन गए थे, बट आज के टाइम में इनका जो हाइप है वो लगभग एंड हो चुका है। इवन 2021 के टाइम में इनका जो हाइप था वो तो अब देखने भी नहीं मिलता। इवन अगर आप गौर करोगे तो इनका हाइट इवन स्ट्रक्चर भी काफी हद तक आपको सैमसन दौदा से सिमिलर मिलेगा। हालांकि ये पास्ट में क्रिटिसाइज होते थे अपने कंडीशनिंग के लिए, तो इस बार ये जब भी कमबैक करेंगे तो डेफिनेटली इनको अपने कंडीशनिंग को तो इंप्रूव करके आना ही होगा। इवन ये भी लगभग 2 साल के बाद ही अपना कमबैक कर रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि ये इन 2 सालों में कितने इंप्रूवमेंट्स कर पाए हैं। अब भाई बात करते हैं कियोन पियर्सन के ऊपर। तो फिलहाल कियोन कोरिया गए हुए हैं एंड वहाँ उनका एक वीडियो हमें देखने मिला गंडम बॉडी बिल्डर के साथ, जो कि एक आईएफबीबी प्रो तो है ही, साथ ही साथ 2024 ओलंपिया में भी क्वालिफाइड है। तो कियोन की एक चीज को तो माननी पड़ेगी कि कियोन ऑफ सीजन में रहते हुए भी वैक्यूम पोस्ट को हिट कर रहे हैं, जो कि इन्हें कहीं ना कहीं बाकी टोटल बॉडी बिल्डर से अलग करता है। बाकी कियोन के साथ साथ फिलहाल मेंस डिवीजन के बाकी 2 चैंपियंस भी काफी बढ़िया वैक्यूम को हिट कर लेते हैं। और इस बात को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कियोन जिस तरीके से इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, इवन अभी तो वो अपने टोटल वेट कैप को भी सही तरीके से मैक्स्ड आउट नहीं किया है। तो इस बेस पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आने वाले कुछ साल तक कियोन टोटल डिवीजन में रेन करेंगे। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं सेडिक हेड्जोविक के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से अपडेट है कि 20 हफ्तों में कमबैक करने वाले हैं। वैसे फिलहाल किस शो में ये कम्पीट करेंगे इसका तो किसी को कोई अंदाजा नहीं है। वैसे ये अपना कमबैक करेंगे मेंस फिजिक डिवीजन में, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर तक किस शो में कम्पीट करते हैं और कैसी फिजिक लेकर आते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।